Assalamualaikum. Welcome to my channel. This is Mohammad Taha Khan, your health coach. You are being welcome in Fit Pakistan Mission. चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं जिनका नाक का गोश्त बढ़ा हुआ हो, जिनको छींकें ज़्यादा आती हो, जिनको साइनस का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो चाहते हैं कि वो बिना ऑपरेशन के नाक का गोश्त का इलाज कर सकें। तो चाहते हैं कि जिनको साइनस का मुकम्मल खात्मा हो सके। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से आखिरी तक मुकम्मल देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मुकम्मल इलाज दूंगा जिसको ना सिर्फ आप करेंगे, ना सिर्फ आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अहबाब में बताएंगे, और अगर सही हो गया तो आप मुझे दुआएं भी देंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे। कुछ चीजें समझ लीजिए। तो नाजरीन, जिनका नाक का गोश्त बड़ा हो वो क्या करें, वो इस वीडियो को देखें, उसको सुने, उस पर अमल करें और सही हो, इंशाल्लाह सही होगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपको कुछ चीजें चाहिए जो कि आपने अपने सामने रख लेनी है। नंबर 1, नीम के पत्ते, नीम ट्री लीव्स। नंबर 2, लाहौरी नमक। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, नीम ट्री लीव्स। नंबर 2, लाहौरी नमक। नंबर 3, बॉइल्ड वाटर। अब आपने इसको बनाना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए। मैं आपको बहुत ही आसान करके, बहुत ही बच्चों की तरह और बहुत 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 आसान करके इंशाल्लाह समझाने लगा हूं। तो इंशाल्लाह आपकी ये बात समझ आ जाएगी और आपका जो दिमाग है वो इस बात पर इत्तेफाक भी करेगा कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, जिससे मैं हेल्दी रह सकूं। मेरा मकसद आप तक वो बातें पहुंचाना है जो कि ट्रू हो, जो कि आपने इससे पहले ना सुनी हो, जिसकी मदद से, जिस पर अमल करके आप हर्षाज बशाज जिंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकते। ठीक है, तो कुछ चीजें समझ लीजिए। नाजरीन, जिनका नाक का गोश्त जो है वो बड़ा हो और जिनको जो नाक की जो खाल होती है उसमें सूजन आ जाए या नाक का गोश्त बड़ा हो, तो हम यूजुअली उसे कहते हैं पॉलिप्स। क्या कहते हैं? पॉलिप्स। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि नेजल पॉलिप्स। क्या कहते हैं? नेजल पॉलिप्स। अच्छा नाजरीन, ये पॉलिप्स होते क्या हैं? ये पॉलिप्स वो होते हैं कि जैसे कि मेरी नाक का गोश्त बढ़ जाए, या दूसरे अल्फाज में नाक का जो गुदूद है वो बढ़ जाए, नाक की जो खाल है वो जो है वो उसके एब्नॉर्मल टिश्यूज पैदा हो सके, तो उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिप्स। नाजरीन, एक जुमला मेरा याद रखिएगा, नोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराफेजल एंड नोज। रिपीट कर रहा हूं नाज़रीन, मेरे ये जुमला हमेशा याद रखना है आपने कि नोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नोज एंड पैराफेजल। याद रखिएगा नाज़रीन कि जो आपकी जो नोज है और जो आपका जो साइनस है वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है। ये आपने ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ कुछ टाइप्स हैं पॉलिप्स की, वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। नाज़रीन, यहाँ पे आपको दो चीजें और याद रखनी है। इसकी बहुत सारी किस्में बन सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दो बता रहा हूँ। नाज़रीन, जब मैक्यूजा की बात होती है, जब नोज और मैक्यूजा को साथ पढ़ाया जाता है, तो दो चीजें ध्यान में आती हैं। मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो फौरन से कमेंट में जाए और मुझसे पूछ लेना, फौरन के फौरन जवाब दे दूंगा। तो जब भी मैक्यूजा की बात होती है तो दो चीजें ध्यान में आती है, नेजल मैक्यूजा, नंबर 2 साइनस मैक्यूजा। ये दोनों ही एक ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जब स्वेलिंग हो नाक में, तो हम कहते हैं कि भाई ये मैक्यूजा या हो गया है। इसमें एक और चीज जुड़ी आती है, वो है टर्बिनेट्स। वो है क्या? टर्बिनेट्स। टर्बिनेट्स कहते हैं कि जो नाक के जो टिश्यूज हैं वो एबनॉर्मल टिश्यूज जब परफॉर्म हो सके, तब एबनॉर्मल टिश्यूज की एक्टिवेशन हो सके, तो हम उसे कहते हैं टर्बिनेट्स। अच्छा, टर्बिनेट्स आसान अल्फाज में जो कॉमन है, जो आम आवाम है, वो सिर्फ से यही जानती है कि भाई के नाक का गोश्त बढ़ रहा है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी इसी की पॉलिप्स की ही टाइप्स है। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब आगे चल। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ चीजें और समझ लीजिए। मैंने जो आपको चीजें निकालने के लिए कहा है और जो सामने रखने के लिए कहा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नीम ट्री लीव्स। अब ये नीम ट्री लीव्स है क्या? ये नीम ट्री लीव्स जो है, इसके अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियतें रखी हैं कि ये मेडिकल के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। क्या करती है? मेडिकल के अंदर कंट्रीब्यूट करती है।
आपने देखा होगा अक्सर दवाइयों में नीम की लीफ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टॉपिकल मेडिसिन होती है जिसके अंदर नीम की इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्किन के ऊपर इस्तेमाल होती है, जो कि कभी कभार नोज में भी इस्तेमाल हो सकती है। मैं आपको नीम की मदद से, नीम की लीव्स की मदद से मैं आपको ऐसा हल दूंगा कि आपके नाक का घोंसना मुकम्मल खत्म हो जाए। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं नाक के घोंस का इलाज। आपने नीम की लीव्स लेने हैं, पानी को बॉयल करके रखना है और लाहौरी नमक ले लेना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने पानी को करना है बॉयल। जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाए तो फिर आपने उसमें डालने हैं नीम ट्री लीव्स, और चूल्हे की जो फ्लेम है, ब्लेज है, उसको कर देनी है स्लो। अब जो नीम की लीव्स है वो आहिस्ता 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 तकरीबन आधे घंटे के अंदर हल्की आंच में आपने उसे पकाना है। जितना भी अर्क है, जितने भी जो हमारे नीम ट्री की अफादियत है, वो जज्ब होके, वो टूट कर, वो स्प्लिट होके जब वो पानी में शामिल हो जाएंगी आधे घंटे में, तो पानी हल्का हल्का सा ब्राउन टाइप हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो आपने एक चुटकी भर लेना है लाहौरी नमक, इतना सा आपने लेना है लाहौरी नमक, आपने पानी में डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से घुमाना है, एक चम्मच से उसको अच्छी तरीके से घुमाना है, और वो फिर रख देना है ठंडा करने के लिए। फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रखना है ठंडा करने के लिए। विद इन 8 आवर्स में वो ठंडा हो जाएगा। अगर आप रात में करते हो सुबह तक वो ठंडा हो चुका होगा। तो आपने उसको रखे रहने देना है। इसकी डोजेज कितनी नहीं लेनी है, हर बॉडी की डोजेज अलग है, लेकिन मैं नॉर्मल बॉडी की डोजेज बता देता हूँ। रात को सोने से पहले, क्या बताया, रात को सोने से पहले आपने 1 कप के अंदर उस पानी को लेना है जो कि आपने बनाया, उस पानी को लेना है। आपने 1 कप पकड़ना है और अपने हाथ की उंगली पे हल्का सा डालना है। वॉशरूम में जाने के बाद ये काम करना है। हमने थोड़ा सा नाक में लेना है और नाक के अंदर चढ़ाना है। पूरा मत चढ़ाइएगा, यहाँ तक सर के अंदर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सिर्फ हल्का सा चढ़ाना है, जिस तरीके से वुजू करते हैं, जिस तरीके से एब्ल्यूशन करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से थोड़ा सा डालना है। इस तरीके से आपने पूरा 1 कप लेके आपने पूरे नाक के अंदर डाल देना है। थोड़ी देर में खुजली महसूस होने लगेगी आपको नाक के अंदर। आपका दिल चाहेगा कि एक ब्रश से जो ना खजाकर जो है वो खुजली करते रहे, लेकिन आपने उसको छेड़ना नहीं है, थोड़ा बर्दाश्त करना है आपने। ठीक है, मैं बता दूं आपको खुजली होगी, आपकी थोड़ी सी जलन भी हो सकती है। तो आपने वो जो पेट्रोलियम जेली होगी, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, आपने उसको लेना है और हल्का हल्का सा पूरी नाक के अंदर पूरा अच्छे तरीके से जो है ना वो ड्रिप कर देना है। पूरा अच्छे तरीके से टॉपिकल कर देनी है, लगा देनी है, पूरी नाक को भर देनी है जहां जहां पे भी वो पानी लगा होगा। तो उसके जो वो है, फिर ये आपने 1 महीने तक करना है, रोज 30 डेज। अब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। अगर फायदा हुआ तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर फायदा हुआ तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि फायदा हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।